को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे। एमाज अली मैनुल्लाह 20 किलो धान लिखने बोले। माशाल्लाह अहमद अली एमाज अली अल्हम्दुलिल्लाह 20 किलो धान 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাত অনেক হয়ে গেছে, 12টা পার। कबूलियत की घड़ी शुरू है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बेशी देर बक्तव्य करब ना, কেন এর জন্যে শরীরটা খুব ভালো নেই। আচ্ছা বলছি কি ডেইলি প্রোগ্রাম অক্টোবর মাস থেকে আমি প্রোগ্রাম করছি, আর তারপরে কি বলুন তো আর जलसार दावत आमी लीना रमज़ान तक फुल। हम जलसे वाले को बोलते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमको छोड़ दो, हम फिर कभी आएंगे। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा दें, आइए। भाई जाना तो सबको है, जेते होबे सभा को जेते होबे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मौत का मज़ा सबको चखना है, सबको, और फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अच्छा देखिएगा, ये कोठी वाले लोग, पैसे वाले लोग, जो बड़का बड़का ऑफिसर है, अफसर है, एमपी है, मिनिस्टर है, उन लोग समझता है हम नहीं मरेंगे। काहे? इसलिए कि मेरे पास ये है ना, बुझलन ना। अरे क्या है?
मेरे पास टाका है हम नहीं मरेंगे, मेरे पास दौलत है हम नहीं मरेंगे, और कुर्बान जाओ मेरे पास सोना है आमी क्यों मरबो। अच्छा देखिए, अगर और अभी ये तो ए बाबू ए इसको बैठाइए, इसको बैठाइए, बच्चा को बैठाइए, तो अरे बोसो ना खाने, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ जा, बैठ जा। छठी आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। आपका काम नहीं हो रहा है, आप पूर्णिया दौड़ रहे हैं, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर नहीं सुन रहा है, बस हाथ डालिए पॉकेट में, काम हो गया। होता है कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेके जान छोड़ देता तो बाप, पैसा वाला कभी नहीं मरता, जब भी उसकी बारी आती गरीब को बोलता तीजा रे तीजा, याद नहीं जा मीनी जान। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कानून है, कानून है जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, कमजोर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी आया है उसे जाना होगा। जाना होगा ना? अरे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? अच्छा, मौत की बात है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। भाई जाना है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। कब जाना है ये अल्लाह जानता है, कब किसको बुलाना है ये अल्लाह का मालूम है। ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता कब कौन मरेगा। अल्लाह जिस वक्त उसकी रोज़ी पूरी हो जाएगी, जिस वक्त उसका मौत का वक्त आ जाएगा, अल्लाह ठीक उसको बुला लेगा। ना उस वक्त कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है, ना दवाई काम बचा सकती है। कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका चले जाओ, कसम खुदा की, अमेरिका का 1 दर्जन डॉक्टर को खड़ा कर दो, अगर मौत का वक्त है तो अमेरिका का डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता। बचाएगा? अरे बोलो ना भाई, बचाएगा? अगर अमेरिका का डॉक्टर बचा लेता तो अमेरिका में आदमी नहीं मरता। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की, अच्छा अपनारा बुझते पाच्छेन तो, आमी बोलছি तो अपनारा बुझते पाच्छेन तो? दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आया, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, यही ना है? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? तरतीब तो यही है, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। कि पहले पोता आ जाएगा, दादा बाद में आएगा? लेकिन कुर्बान जाइए, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, और नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमेशा तैयार रहो, कब बुलावा आ जाए, कब यहाँ से सफ़र करना पड़े। देखो, जो सिपाही होगा तो हमेशा तैयार रहता है कि नहीं रहता है? अरे बोलो भाई, जो सिपाही तैयार रहता है ना,
हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। अभी 2 रोज़ पहले मेरा प्रोग्राम नेपाल के अंदर में था, तो बॉर्डर पे गाड़ी, बॉर्डर के इसी पार में गाड़ी को रोक दिया गया। नेपाल से गाड़ी आई, बॉर्डर के उसी पार है, और कुर्बान जाओ वहाँ कई सिपाही फोर्सेस नेपाल के अलग ड्रेस में बंदूक लेके खड़ा था। आधार कार्ड देखा, अब इंडियन है। ले जाने वाले कहाँ लेके जा रहे हैं कि हमारा वक्ता है, ये जलसा करने जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ इधर हमारे भारत का, इंडिया का फोर्स इधर ये बंदूक लेके तैयार है। क्यों तैयार है? पता ये चला कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ए मुसलमानों, तुम दीन का सिपाही हो, हमेशा तैयार रह जाओ, ना जाने कब वहाँ का बुलावा आ जाए, तो उस वक्त फिर अफसोस ना करना पड़े क्या मरे तो हम, लेकिन तौबा करने की मोहलत ना मिली। जलसे में मैं पहुंचा तो इशा की नमाज हो रही थी। क्या हो रही थी भाई बोलो? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। जलसा तो पहुंच ही गए, जमात खड़ी है, वज़ू था, जमात में जाकर शरीक हो गए। और जब नमाज पढ़कर निकले, गाड़ी के पास आए हम, तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया। वो लोग आपस में बात कर रहा था, आया, मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? तो बोला कि नहीं पढ़े। हमने कहा कि जलसे में आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा कि नमाज पढ़े काहे नहीं? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हज़रत मजबूरी थी इसलिए नहीं पढ़े। तो हम बोले मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं लिए। नहीं समझे? ये किए पानी नहीं लिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था तो मिट्टी तो थी। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो बोलो, तुम पाक भी नहीं रह सकते, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा। और बताइए, कुर्बान जाइए, उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना है। बेहतर तरीका है पेशाब करने का। कैसे करना चाहिए? खड़ा होके कि बैठ के? अरे बोले आप लोगों से पूछ रहे हैं, पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होके करना चाहिए? हाँ, बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा है बैठ के, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज़्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए। हमारा नौजवान, बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला, पंपी शर्ट शुरू। लो, ये कौन तरीका है भाई? अरे ठीक है जीन्स पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जीन्स पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त, उसमें बैठ पाएगा वो नहीं बैठेगा। वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान क्लियर है। अच्छा, कोशिश करता है शर्म हया की वजह से, आखिर मुसलमान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा।
तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है, ये देखिए कुकड़ों को बैठता है। अच्छा, आधा पेशाब बाहर निकला, आधा पेशाब रुक गया, खड़ा हुआ, चैन लगाया, पता ये चला कि आधा पेशाब पैंट में आया। बोलो पाकी मिलेगी? अरे बोलो ना पाकी मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के क्या क्या अहकाम हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू इसको लेके जाइए या तो बैठा दीजिए, जाओ जाओ, थक गया बच्चा। अच्छा, अब भी अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, बाद में मत जाइएगा। जाना है? अरे जाना है बोलो ना, है लगा है? ठीक है। कह कि जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हमने बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोले साहब और बर्दाश्त नहीं हो गए। हमने कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 किया तुमने, इंटर किया तुमने, MA किया, BA किया, PhD किए, जो भी किए हो ज़रा मुझे बता दो। कोई सब और कोई नौजवान धान हो, गेहूँ हो, मकई हो, चावल हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, आप जो कुछ भी देना चाहें अपनी माँ, अपने बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, अपने मरहूमीन के नाम से कुछ भी देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं इंशाअल्लाह दे दीजिए। उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। जल्दी करें भाई, माशाअल्लाह। ए देखिए बच्चा, आहा, क्या नाम बेटा? वसीकुर रहमान। वाह भाई वाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे, इंजीनियर, डॉक्टर बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाअल्लाह, आने का रास्ता दे दीजिए भाई, जो देने वाला है वो देगा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आ जा भाई, आ जाए भाई, लिखिए माशाअल्लाह। 25 किलो धान, 50 किलो, तो बाबू 50 किलो कह के 1 कुंटल कर दिए। हाँ, दे देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। दिया तो इंशाल्लाह, 1 कुंटल लिखे तो माशाल्लाह, नारे तकबीर। 1 कुंटल धान, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल धान की कितनी कीमत है भाई? अरे कितनी कीमत हुई? 1700-1800 रुपया। अरे वाह, धान महंगा है ना? सस्ता है? आहा, हे देखिए, किया ना बेटा, जोर से बोलो। मोहम्मद शाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को इल्म नाफे अता फरमा दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इस बच्चे की उम्र देखिए, लेकिन इनकी मोहब्बत देखिए, क्या माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत। 150 रुपये लाकर मेरे हाथों में दिया है। एक बच्चा और आ रहा है, देखिए यार, आगे चला गया, आ रहा है एक बच्चा, आ रहा है। जानते हैं ये? वाह बेटा वाह, माशाअल्लाह। की नाम है?
मोहम्मद जाहिद, सबसे ज़्यादा ठंडा इसी को लग रहा है। बच्चा एकदम मुफलर बहाना, ऐसा बहाना है। आहा, अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये 150 रुपया वो बच्चा जो लाके दिया है, हमको लगता है ये पैसा कुड़कुड़े मुड़मुड़े का पैसा होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, ना लेस खाया ना कुरकुरे खाया, ये पैसा लाकर अपनी माँ के नाम से मदरसे में लगाया। कुर्बान जाओ, अल्लाह इनके माँ बाप की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कोई नौजवान है मेरे भाई, फ़ोन पे करो, गूगल पे करो, धान दिए, मकई दिए, गेहूँ दिए, दाल दिए, चीनी दिए, अरे कुछ भी दियो, कुछ भी दे दो, कुछ नहीं है, मोबाइल दे दो। नहीं, मोबाइल नहीं देगा। हाँ, ये बच्चा सब मेरा बहुत चालाक है, मोबाइल नहीं देगा। नहीं, सुनिए, एक जलसे में मैंने अररिया ज़िला ही के अंदर मैं आज से 2-4 साल पहले मेरे बच्चों, मैंने 15 से 20 मोबाइल जमा किया था। मस्जिद का जलसा था, अब वो भी एंड्रॉयड सबसेट, सैमसंग का है, वीवो का है, ओप्पो का है, और लड़का लोग सिम खोलता था, मोबाइल देता था। 17-18 मोबाइल जमा हो गए। कुर्बान, ये सब जज्बा होता है।